कहते हैं मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं जिनमें लगन होती है। सो हम भी पहुंच गए। बड़ी ही प्रॉब्लम आई। पहले तो नया फ़ोन लेने गए, फ़ोन अभी मिला नहीं, शायद आज या कल को मिलेगा। और ये फ़ोन बहुत ही चक्कर लगवाता है। अच्छा फ़ोन है, जो बटन मेरे को चाहिए वो ही ख़राब होता है। परमात्मा देखता है, सब्र देखता है, एहसास इंसान का कैसा होता है। जिंदगी का बंदे को, इंसान को समझाने का तरीका बहुत ही निराला और बहुत ही खूब है। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं और हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। जिंदगी जब स्मूथ चलती है, हम जिंदगी में से बोर भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, ऊब जाएंगे। पर जिंदगी जब किसी प्रॉब्लम से टकराती है, जान लहर जब किनारे पर टकराती है, तो लहर को किनारे का एहसास कितना प्यारा होता होगा, वैसा ही कुछ है। आज मैंने सुबह से कितने चक्कर लगाए हैं, आप मानोगे नहीं। कभी फ़ोन में जे नुक्स, कभी लोकेशन अच्छी नहीं, कभी वहाँ पर शूटिंग हो रही थी। 3 चक्कर लगाकर मैं आज जे नंबर 4 पर पहुंची हूँ। मैंने कहा अब जो मेरे आगे आएगा मैं वहीं पर रुक जाऊंगी। अब मैं जहाँ पर आ गई, हंसी आती है, कैमरा भी आ जाएगा आज और कल को। जिंदगी में जब प्रॉब्लम आती है, हम उसका सामना कैसे करते हैं। और ये तो बहुत ही छोटी सी बात थी और मैं इसको हंसते, अपने आप का मजाक बनाते हुए लेकर आई हूँ। खालीपन, जीवन का खालीपन। हम खालीपन से बहुत घबराते हैं। कभी आपने अपने भीतर की स्पेस को देखा है? हमारे भीतर की स्पेस जो है, जिसमें कोई भी चीज नहीं होती, हम खुश होते हैं। जिसमें कोई भी एहसास नहीं होता, हम आजाद होते हैं। जिसमें कोई भी भावना, रिश्ता, कुछ भी नहीं होता। एक जैसे कह देते हैं कि एक चींटी को चलने जैसी भी जगह नहीं होती। हम सिर्फ हम होते हैं, हमारे के अलावा कुछ भी नहीं होता। एक गहरा खालीपन, एक गहरी साइलेंस, जो हमारा असली वजूद है। जैसे जो भीतर हमारी स्पेस है, हमारे चारों तरफ खालीपन है, जहाँ पर कुछ भी नहीं लगा। रुख खालीपन में ही खड़े हैं। अगर खालीपन ना होता तो हम खड़े ना होते। खालीपन क्या है? खालीपन हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। भीतर का खालीपन कितना होगा, अच्छा, हमने कभी महसूस नहीं किया। जब हम अपने भीतर के खालीपन के साथ जुड़ जाते हैं, उस खालीपन का एहसास इतना निराला होता है हमारे में। मैं कभी अपने आप को सवाल करती हूँ, जब मैं जाती हूँ, मैं इतनी खुश क्यों हूँ? कोई वजह नहीं खुश होने की, कोई मेरे पास मेरे को चीज नहीं मिली, कोई कारण है नहीं,
पर मैं खुश हूँ। किस बात के लिए खुश हूँ? हम तो खुश होते हैं अगर हमारा कोई रिश्तेदार आता है, हमारे को कोई चीज़ मिलती है, हमारी कोई डिजायर पूरी होती है, हम जीवन की कोई सुंदरता देख लेते हैं, हमारे में खुशी तब आती है। ऐसी कौन सी चीज मिलती है जिसके कारण हम खुश हो जाते हैं? खुशी। खुशी के लिए हमारे पास कारण होता है, पर बेवजह खुशी हमारे को कहाँ से मिलती है? हमारे अस्तित्व से, हमारी जीवन के गहरे कोर से, क्योंकि हमारा स्वभाव है हमने खुश रहना है। हमारा स्वभाव है हमने आनंदित रहना है। हमारा जो वजूद का कण है, मेन कण है, मेन कोर है, वो किस चीज से क्रिएट किया गया है? वो है हमारा खुश रहना, हमारा आजाद रहना, अपने आप में प्रफुल्लित होना। हमको लगता है कि अगर हमारे पास कोई चीज मिलेगी, हमारे पास कुछ होगा तो हम प्रफुल्लित होंगे। नहीं, वो प्रफुल्लता हमारी जो असली ते सही है वो बिना किसी कारण के है, बिना किसी वजह से है। ग्रेविटी, धरती की जो शक्ति है, जो कहते हैं अपनी ओर हमको खींच कर रखती है, ग्रेविटी, इसको हम कहते हैं गुरुत्वा शक्ति, धरती की खींच। ग्रेविटी हमने देखना है, हमको ग्रेविटी क्यों महसूस होती है। परमात्मा ने एक जो चीज, जो क्रिएशन ने रची हुई है, हर चीज की एक अपनी रोमिंग होती है। ग्रेविटी जो है, इसको हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से कहेंगे कि ये धरती की रोमिंग है। धरती ने अपने अपने पास ही हमको रखना है। अगर हम अपने आप को स्पेस में से देखें, आज हमको लगता है कि हमारे जो पाँव हैं ये धरती पर टिके हुए हैं, और अगर हम अपने आप को स्पेस में से देखेंगे, जैसे मैं आज जहाँ पर खड़ी हूँ, आप जैसे जहाँ पर खड़े हो गए, कहीं पर भी आप बैठे होगे, आपको लगता है कि आप बैठे हो और आपके पाँव जमीन पर है। अगर हम इसी चीज़ को उठाकर हम देखें अपने आप को स्पेस में से, हमारा जो सर है, हम वहाँ से अपने आप को उल्टा लटके हुए देखेंगे। जब हम धरती से जैसे रहते हैं, स्पेस में से अपने आप को देखेंगे तो हम उल्टा लटके हुए देखेंगे। ऐसे लगेगा कि जो मेरा सिर है वो नीचे है और मेरे पाँव ने जमीन को पकड़ा हुआ है, और पाँव जैसे हम ऊपर को, सिर नीचे जमीन पर कर लें और पैर हम हवा में लटका लें, बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। मेरे को याद है जब मैं 18 साल की थी, 18 ईयर, जब मैं इंडिया से इधर आई सी कनाडा, उस वक्त से ही मेरे को एक ब्लू बिंदु दिखता था। मैंने जो बहुत लोगों से सुनी थी बात कि ब्लू बिंदु दिखता है जब किसी कोई गहरी साइलेंस में चला जाता है। मेरे में सवाल था कि जो ब्लू बिंदु क्या होता है। उन दिनों में मैंने, परमात्मा ने मेरा अंजल जो लिखा हुआ था, कनाडा का लिखा हुआ था, और मैंने कनाडा आना था। कनाडा आने से पहले की बात है, और मैं सोचती रहती थी कि जो ब्लू बिंदु जो लोग कहते हैं, मैंने जो देखा है, लोग बात करते हैं कि ब्लू बिंदु देखता है जो गहरी साइलेंस में चला जाता है। मैं सोचती सी जो ब्लू बिंदु क्या होता है। कहते हैं आपको ब्लू लाइट दिखी, वो ब्लू लाइट क्या होती है। उस वक्त मेरे को सपना आता है। मेरे को सदा ही सपने आने वाले वक्त का तकाजा दे जाते हैं, समझा जाते हैं कि आने वाला वक्त तुम्हारा कैसा है।
उस वक्त मेरे को सपना आता है कि मैं किसी जहाज में बैठी हूँ। अभी मेरी कोई बात भी नहीं हुई थी कि मैंने कनाडा जाना है। मैं जहाज में बैठी हूँ और मेरे को मेरे बित्र की बात सिखाती है, समझाती है कि अगर तुमने धरती का चक्कर लगाना है तो 24 घंटे लगेंगे। मैं सोचती हूँ कि जहाज में 24 घंटे लगेंगे अगर मैंने जहाज में से धरती का चक्कर लगाना है। और मैं परमात्मा से कहती हूँ कि जहाज में से जैसे धरती दिखती है, जैसे जिस जीवन दिखता है, मेरे को तू वैसा सपने में दिखा। पता नहीं मैं परमात्मा के नज़दीक थी जब परमात्मा मेरे नज़दीक था। जिंदगी का ये रहस्य है एक बहुत ही गहरा, और मेरी बात सुनी जाती थी। जो भी मांगती थी मेरा पूरा हो जाता था। और मेरे को सपना आता है और मैं देखती हूँ कि मैं जहाज के ऊपर नहीं, मैं धरती के ऊपर हूँ। धरती जो हमारी है, मैं सपने में देखती हूँ कि मैं धरती के ऊपर बैठी हूँ और धरती के चारों तरफ मैं घूमती हूँ। और मैं देखती हूँ कि मेरा धरती पर चारों तरफ जो मेरा वक्त लगता है धरती पर, वो है 24 घंटे। 24 घंटे में धरती को घूम कर देखती हूँ, धरती के आले दुआले घूमती हूँ। वहाँ से मैं स्पेस में चली जाती हूँ। वहाँ से मेरे को धरती दिखाई देती है ब्लू रंग की। टीवी वगैरह हमारे चैनल ऐसे नहीं थे। जो टेक्नोलॉजी की तरक्की हुई है ये इन्हीं 40 सालों में हुई है। जो आज तरक्की हुई है टेक्नोलॉजी की, ये 10 सालों में बहुत ज़्यादा गहरी हुई है, बहुत ज़्यादा। और मैं देखती हूँ मैं स्पेस में से बहुत दूर से, अब मैं कहती हूँ कि मैंने स्पेस में से बहुत दूर से धरती को देखना है। और मैं धरती को देखती हूँ, धरती मेरे को ब्लू रंग की दिखाई देती है। वहाँ पर ही खड़ी को मेरे को ध्यान आता है, क्या हमारा जब हम साइलेंस में एक हो जाते हैं, हम साइलेंस बन जाते हैं, साइलेंस में हमारा ऑरा बड़ा हो जाता है, हम एक स्पेस की तरह हो जाते हैं। क्या स्पेस में जो हमारे को ब्लू बिंदु दिखाई देता है, कहीं ये वो धरती तो नहीं? ये मेरे में एक सवाल था। मैं अपने आप को सवाल करती थी कि कहीं हमारा ऑरा इतना बड़ा हो जाता है, उस ऑरे में से हम स्पेस में चले जाते हैं। स्पेस में से जो कहते हैं कि ये हमको आपका साइलेंस उस वक्त मुकम्मल होगा, आप उस वक्त अपने आप को समझना कि आप साइलेंस में हो जब आपको ब्लू बिंदु दिखना शुरू हो जाएगा। और मेरे में ये सवाल आ गया कि ये जो धरती दिखती है, मैंने सपने में देखा है कि जो धरती है, जो ब्लू बिंदु है, बहुत दूर चली जाती हूँ, स्पेस में उठती हूँ। और उसके 4 महीने के बाद 1 मिनट में मेरी तैयारी हो जाती है। और मेरी जो डॉक्टरनी थी, जिसने बीबी को कहा हुआ था कि मैंने इसकी मैरिज करवानी है, उसने मेरी मैरिज करवा दी। और मैं 4 महीने के भीतर भीतर कनाडा आ गई। और जब मैं जहाज में बैठती हूँ, नीचे देखती हूँ, जैसे जो हमारा स्पेस है, हमारे को आसमान भी नीला दिखाई देता है, हमारे को पानी भी नीला दिखाई देता है। जहाज में से देखेंगे चारों तरफ नीलमयी रंग है। और मेरे को वो याद दिलाता है कि मैं 4 महीने पहले ऐसे ही देखा था। अब आते हैं ग्रेविटी की ओर। जब हम स्पेस की ओर देखते हैं बाहर से, और जो स्पेस में से हम अपने आप को देखेंगे, जैसे मैं जहाँ पर खड़ी हूँ, मेरे को स्पेस में से दिखाई देगा कि मेरे पाँव जमीन को ऊपर लटकाए हुए हैं और स्पेस में मेरा सिर है। अब हम देखेंगे क्या ही स्पेस में सिर है। अगर हम इसको स्पेस में से देखेंगे तो हमारे को कैसे दिखाई देगा, आप अब खुद ही भली भांति जान सकते हो, समझ सकते हो। मैं देखती हूँ स्पेस में से हम कैसे जे कारें चलती है, कैसे रुख खड़े हैं, कैसे हम जमीन के साथ हमारे पांव बंधे हुए हैं।
एक नवा ही रूप में हमारा जीवन एहसास है। मेरा तो दिल धक कर जाता है, आंखों में पानी, मेरे से जान निकल जाती है, क्योंकि मैं ऐसे एहसासों में जी रही हूँ, ऐसे एहसास देख रही हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आती। कभी कभी तो मेरे में घबराहट पैदा हो जाती है अपने आप के प्रति कि अगर मैं जे किसी को बताऊंगी तो वो कहेंगे कि जे पागल है। फिर मैं कहती हूँ कि अगर वो सोचते हैं जे पागल है तो पागल सही, पर जीवन का सच रूप यही है। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, मेरे को जो चीज़ कहाँ से आती है। कभी मेरे को लगता है मैं आइंस्टाइन को अच्छी तरह जानती हूँ, कभी मेरे को लगता है मैं गैलीलियो को अच्छी तरह से जानती हूँ, कभी लगता है मैं कार्लस जंक को अच्छी तरह जानती हूँ, कभी लगता है ब्रूच स्पिनोजा मेरे से ही निकले हैं, कभी लगता है मैं कृष्णा को अच्छी तरह पहचानती हूँ। जिस तरह के सब कायनात की पहचान मेरे में से गुजर रही है, मैं अपने आप को सवाल मानकर वहीं पर बैठ जाती हूँ, जैसे सांसें ही मेरी खत्म हो जाती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी चीज, आज जिंदगी का कोई भी मुकाम मेरे को ऐसे लगता ही नहीं कि मैं उससे अनजानी हूं। मैं कहती हूं, जो मेरे को जानते हैं, मेरे को कोई सवाल करो, मैं खुद को सवालों में खड़ा करना चाहती हूं। मेरे को कोई सवाल करो, मैं उसका जवाब ढूंढ के लेके आती हूं। मैंने रियाना को कहा, मोनिका को कहा, जो भी तेरे में सवाल आता है, गहरे से गहरा, ऊट पटांग जैसा भी सवाल हो, मेरे से कर। चाहे वो परमात्मा के बारे में है, चाहे वो शैतान के बारे में है, चाहे वो वेद ग्रंथों के बारे में है, कितना भी वो गलत क्यों ना दिखाई देता हो, कितना भी कोई तेरे को कहे कि तू कितनी बेवकूफ है, वो सवाल मेरे को कर। मैं उस सवाल का जवाब लेके आना है अपने भीतर में से, इस स्पेस में से। जिंदगी ने मेरे को वहां पर खड़ी किया हुआ है। मेरी आंखों में अब भी पानी आ गया। मेरे को नहीं पता, मेरे को लगता है कोई पीर पैगंबर हो, कोई ऋषि मुनि हो, कोई फिलोसफर हो, कोई विद्वान हो, कोई साइंटिस्ट हो, वो कैसे करते हैं इस क्रिएशन की रचना, वो कैसे ढूंढते हैं, उनका जो जीवन का संबंध है, उनका जो कनेक्शन जुड़ जाता है इस कायनात के साथ, उसको मैं जानती हूँ, उसको मैं पहचानती हूँ। आइंस्टाइन ने कैसे कह दिया, उसने कैसे कह दिया H2O। आइंस्टाइन के 4 फार्मूलों पर मैंने किताबें लिखी। ओबामा की किताब मैंने जल्दी अब निकाल देनी है। ओबामा मेरे को क्या दिखाई देता था? अगर मैं कह दूं कि ओबामा के पिछले जन्म की मां को मैं पहचानती हूं। ओबामा का जो पिता था वो एक बहुत ज़्यादा फेमस मजिशियन था। उसकी आवाज़, उसका रूप रंग, वो इंग्लिश मैन था, गोरा था। बाप नहीं सच दादा। उसके दादा को पहचानती हूँ, उसकी माँ को पहचानती हूँ। अजीब सी गाथा है, मेरे को समझ नहीं आती कभी कभी कि ये हो क्या रहा है। ऐसे लगता है कि कोई भी मेरे से अनजानी चीज नहीं है। जीवन की सब जो समझ है वो मेरे में से गुजर रही है, मेरे को आ गई है समझ। खुश रहती हूँ, फिक्र किसी का नहीं करती। जो कहते हैं इंसान के लक्षण ऐसे होते हैं, वो भी लक्षण मेरे में है।
बेवजह ही नाचती रहती हूँ, खुश रहती हूँ। मेरे को कोई खुश होने की वजह नहीं चाहिए, मेरे को कोई गीत बजाता नहीं चाहिए, मेरे को कोई ब्याह शादी नहीं चाहिए, मेरे को कोई घर में आए चाहे ना आए, मेरे को कोई नहीं चाहिए। मैं अपने आप में खुश हूँ। और मैं पूछती हूँ अरियाना को, जब आप देखती हो कि मैं जहाँ पर बैठी इतनी खुश हूँ, तुम क्या सोचते हो? कहते हैं हम सोचते हैं कि तेरे को कुछ मिला हुआ है भीतर से। और मैं सोचती हूँ मेरे को क्या मिला है, मैं तो खाली हूँ। रात का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने ग्रेविटी पर आना है, रात का एक्सपीरियंस, मैं अपने आप को ढूंढती हूँ मैं कहाँ हूँ। इसको ढूंढने में भी बड़ा ही मजा आता है। मैंने अपनी अड्डी पर अड्डी रगड़ानी शुरू कर दी। मैंने कहा कि मैंने अपनी अड्डी की आज वाइब्स को पकड़ना है। मैं अपनी अड्डी पर अड्डी को रगड़ रही हूँ, और मैंने इसको खालीपन से महसूस करना है कि जब मेरी सोच, मेरी अड्डी, मेरा जिस्म की एक चीज दूसरी चीज के साथ रगड़ती है तो खालीपन में इसका एहसास क्या होता है। आपको हैरानी होगी, आपको मैं ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस अपने दिखाने हैं, आपने ना ही कभी सुने होंगे ना कभी सोचा होगा, क्योंकि इंसान के दिमाग में फतूर आ जाता है। जो सन्यासी माइंड का हो जाता है इंसान, इससे गहरा कोई भी साइंटिस्ट नहीं हो सकता। साइंस तजुर्बा करती है, जो साइंस सन्यासी होता है वो अपने भीतर कायनात का तजुर्बा करता है। ये तजुर्बा कैसे है, ये कायनात कैसे बनी। एक इंसान अपने कणों के साथ तजुर्बा करता है, प्रयोग करता है। एक इंसान ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग करता है। मैंने सदा ही सोचना कि ऋषि मुनियों ने ऐसा कैसे, जिसको ऋषि कहते हैं, ऋषि है असली, जिसको ऋषि की पदवी दी जाती है। जो ऋषि होता है वो होता है असली गहरा वैज्ञानिक। मुनि जो होता है वो नहीं होता। जिसको हम संत कहते हैं, साधु कहते हैं, वो नहीं होते। पर जिसके नाम के साथ ऋषि लग जाता है, जो ऋषि होता है वो असली वैज्ञानिक होता है, जिसने अपने आप पर तजुर्बे किए होते हैं। मुनि जो होता है जिसने मौन को साधा होता है। संत होता है जिसने परमात्मा की भक्ति की हुई होती है। ऋषि होता है जिसने अपने आप को प्रयोगशाला में डाला होता है, और वो चीज मेरे में है। और मैंने अड्डी के साथ अड्डी रगड़ना शुरू कर दिया। मैंने देखना है कि जब मेरी अड्डी के साथ अड्डी रगड़ाई देती है, इसको मैं खालीपन में कैसे महसूस करती हूँ। क्या इसमें खालीपन में भी कुछ होता है? मेरी महसूसियत अड्डी को, अड्डी जब मैं देखती हूँ, अब मैं अड्डी के साथ अड्डी रगड़ाती हूँ, मेरी महसूसियत कैसी है? क्योंकि मैं मन के साथ देखती हूँ, दिमाग के साथ देखती हूँ। अगर इसको ही अड्डी को अड्डी के साथ रगड़ते हुए मैं साइलेंस हो जाती हूँ, तो वहां पर अड्डी की जो रगड़ है वो कैसे दिखाई देती है। खालीपन में अड्डी के साथ मैं जब अड्डी को रगड़ती हूँ तो वहां पर कैसे दिखाई देता है, मैं कैसे महसूस करती हूँ। इतनी सुंदरता। कभी कभी मेरे को लगता है कि मेरे को आप सबके सामने आना पड़ेगा, जो मैं आना नहीं चाहती, क्योंकि जो मेरे तजुर्बे हैं मेरे को आपको दिखाने पड़ेंगे। आवाज के साथ मैं आपको उस चीज बिंदु पर लेके जा सकती हूं, पर मैं वो दिखा नहीं सकती।
अगर मैं दिखा दूंगी तो शायद इसका मैंने सलूशन भी ढूंढा हुआ है कि मेरे को कोई ऐसा चाहिए जो मैं बताती जाती हूँ, वो जैसे कार्टून बनाते हैं वैसा वो बनाई। इसके लिए मेरे को किसी की मदद चाहिए। मैं पहले चाहती हूँ कि मैं अपने आप से ही जो कर सकती हूँ वो करूँ। अड्डी के साथ अड्डी जब रगड़ी जाती है, हम जीवन में उसको कैसे देखते हैं? साइलेंस में जब हड्डी के साथ अड्डी रगड़ाई जाती है, वो हमारी फीलिंग कैसी होती है? खालीपन में अड्डी के साथ अड्डी रगड़ती है तो वहां पर क्या हो जाता है? मैं इसके लिए आपसे एक दिन और मांगती हूँ जो मैं इसको अच्छी तरह आपको बयान कर सकूं। इसकी बात मैं कल को करूंगी। ग्रेविटी, धरती की जो रोमिंग है वो है ग्रेविटी। इंसान की जो रोमिंग है वो क्या है? जिसको हम कहते हैं अब्बा, जिसको हम कहते हैं कि इसका ओरा ऐसा है, वो है अब्बा। अब्बा से पता चल जाएगा कि हमारी जो रोमिंग है कितनी स्ट्रॉन्ग है और कैसी है। हम धरती के साथ, हमको धरती ही खींचती नहीं, हम भी धरती की ओर खींचे जाते हैं। हमको धरती की ओर खींचने का हमारे में भी कोई चीज होगी जो हमारे को धरती के साथ जोड़ के रखती है। वो है हमारा मोह, वो है हमारा काम। हमारे में 5 तत्व हैं, हमारे 5 औगण हैं, जहाँ 5 गुण हैं, कहो कुछ भी कहो। हमारे में को जो धरती से जोड़ता है वो हमारा काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, हंकार है। अगर हमारे में ये 5 चीजें नहीं होगी, हम अपनी स्पेस को प्राप्त कर लेंगे। जब हमारे में हमारी स्पेस आ जाएगी, हमारे पांव जरूर धरती पर टिकेंगे, पर हम महसूस करेंगे हमारा धरती के साथ कोई लेना देना नहीं। हमारा धरती पर ऐसे चलना होगा जैसे कि हम हवा में चलते हैं। हमारे में एक हल्का फुल्का हो जाएगा। हमारे में ग्रेविटी सबसे ज्यादा कब होती है? जब हम फिक्र करते हैं। फिक्र, तनाव जो है, ये हमारी ऐसी ग्रेविटी है जो हमारे को धरती जैसा बना देती है। हम नीचे की ओर पताल जैसे बनते चले जाते हैं, जिसके साथ हमारे जो केमिकल्स हैं बॉडी के वो चेंज हो जाते हैं, जिससे फिर हमारे को रोग लगने शुरू हो जाते हैं। हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए। हमको पता भी नहीं कि हम जीवन में कितना सुंदर बैलेंस में चलते हैं। हमारे पास 2 हाथ हैं, उन हाथों से ही हम खाते पीते हैं, उन हाथों से ही हम गंदगी भी उठाते हैं। आपने कभी सोचा है जो हाथ खाने पीने के काम आते हैं वो ही हाथ गंदगी उठाने के काम आते हैं? हम बैलेंस करते हैं। हम हाथों को खाने पीने के वक्त कैसे यूज करना है वैसे करते हैं। हम हाथों को गंद उठाने के वक्त कैसे यूज करना चाहिए हम वैसे करते हैं। हाथ वो ही होते हैं जो खाने को भी उठाते हैं, जो गंदगी को भी उठाते हैं। हमारे में ये बैलेंस कैसे आता है? पांव भी हमारे वो ही हैं जो मंदिर की ओर भी जाते हैं, जो बाजार की ओर भी जाते हैं। हमने अपने पांव को कैसे बैलेंस करना है? यही वो पांव है जिसके पर हम खड़े हो जाते हैं और इसी पर हम भाग भी सकते हैं, चल भी सकते हैं। बैलेंस, जिंदगी में बैलेंस हमको जिंदगी सिखाती है, हर वक्त हमारे साथ है, जो हमको सिखा रही है। ऐसे ही काम हमारे में चाहिए। काम का बैलेंस, क्रोध का बैलेंस, मोह का बैलेंस,
ये सभी चीजें हमारे काम की है, पर हमारे में बैलेंस नहीं है। हमारे ऑर्गन भी हमको चाहिए। अगर हमको हमारे ऑर्गनों के प्रति जागरूकता नहीं होगी, हम गुणों को सही यूज कैसे करेंगे? आज तक आपने यही सुना है। आपको बहुत ही सोनी बात बताती हूँ। आज तक आपने धर्म जगह पर यही सीखा है और यही सुना है कि इंसान में गुण चाहिए, इंसान गुणवान चाहिए, अवगुण नहीं चाहिए। अवगुण क्यों नहीं चाहिए? हमारे इस कायनात में कांटे भी बने हुए हैं, फूल भी बने हुए हैं। कांटों की अपनी महत्ता है, फूलों की अपनी महत्ता है। अगर कांटा चुभता है हमारे पाँव में, तो कांटा चुभी हुई चीज को निकालने के भी काम आता है। हमारे को बैलेंस चाहिए। हमारे साथ अवगुण भी हैं, हमारे साथ गुण भी हैं। हमने गुणों को यूज कैसे करना है ये भी चाहिए, हमने अवगुणों को यूज कैसे करना है ये भी चाहिए। अगर हमारे पास गुण ही होंगे, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास अवगुण ही होंगे, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये दोनों हमारे को बैलेंस में रहना सिखाते हैं। गुण और अवगुणों को बैलेंस में रखना है। क्रोध जो है, अगर ये निरा क्रोध है तो ये काला है। अगर इसमें होश डाल जाता है तो ये जो क्रोध है ये जोश बन जाता है। होश से देखेंगे। अगर आपको कभी क्रोध आता है, उसी वक्त अपने आप को क्रोध में देखना शुरू कर दो। अगर आप क्रोध में अंधे होकर किसी पर थप्पड़ लगाएंगे तो वो नुकसान करेगा, उसका आपको हर जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर क्रोध आया है, आपने देख लिया होश से कि मेरे को क्रोध आया है और ये क्यों आया है, उस क्रोध को सही वाजब जब आपने देखा तो वो ही थप्पड़ आपने फिर जड़ दिया, तो वो ही आपका जोश बन जाएगा। जो जोश होता है वो गुण होता है। होश से देखने के साथ ही जो हमारे अवगुण हैं, उनका जो कीमिया है, रासायनिक तत्व है, वो बदल जाता है। हमारे ही भीतर हमारी हर चीज है। हमारे ही भीतर हमारी हर चीज का ज्ञान है। परमात्मा ने जब आप परमात्मा परफेक्ट है, मुकम्मल है, उसकी कोई भी रचना कैसे अधूरी हो सकती है? आप सोचते हो कि जो रुख अधूरे हैं, रुख अपने आप में प्रफुल्लित हैं। क्या आप सोचते हो कि ये मिट्टी अधूरी है? नहीं, इंसान भी अधूरा नहीं है, इंसान भी पूरा है। जो हमारे अवगुण हैं, हमने आज अवगुणों के साथ दोस्ती करनी है। मैंने जीवन में देखा, अगर हमारे पास अवगुण ना होते, हमारे में जान ही ना होती। गुण है हमारे फूल, जिनकी रक्षा करते हैं हमारे अवगुण। हमने परिपूर्ण रूप से अपने आप को स्वीकार करना है। हमको ये तालीम होनी चाहिए कि हमने अपने अवगुणों को कहाँ पर यूज करना है, हमने अपने गुणों को कहाँ पर यूज करना है। अगर मैं कहूँ, मेरे को कोई कहे कि अपने अवगुण, मैं किसी को कह ही नहीं सकती कि तू अपने अवगुणों को त्याग दे। मैं कहूंगी कि तू अपने अवगुणों को समझ ले। हमको तो हमारे गुणों की समझ नहीं है, हमको हमारे अवगुणों की समझ कैसे आएगी? अवगुण क्या होते हैं? अवगुण हम उसको कहते हैं
जो गुण का ही रूप होते हैं, पर उसमें परिपूर्णता नहीं होती। क्रोध ही है, जब इसको होश से देखेंगे तो जो जोश बन जाएगा। मोह ही है, जब इसको हम होश से देखेंगे तो जो प्रेम बन जाएगा। काम ही है, जब हम इसको होश से देखेंगे तो ये जिंदगी का एक प्यार से बड़ा नजारा बन जाएगा। होश से देखने के साथ ही हमारा जो ऑर्गन है उनका कीमिया बदल जाता है, उसका रासायनिक तत्व बदल जाता है। अगर हमारे में मोह नहीं होगा, हमारे में कभी भी प्यार नहीं पैदा होगा। अगर हमारे में लोभ पैदा नहीं होगा, हमारी तरक्की कभी पैदा नहीं होगी। जब भी कोई कहता है अवगुणों को त्याग दो, अवगुणों को त्यागना नहीं, अवगुणों को समझना है। अवगुणों को भरपूरता से जीना है। अवगुणों को और गुणों को दोनों को बैलेंस में करना है। अवगुणों में खराबी क्या है? खराबी अवगुणों में नहीं होती, खराबी होती है कि हम बेहोशी से काम करते हैं। हम 1 मिनट में रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन किसके लिए देते हैं? अपनी ईगो के लिए। ईगो क्या है? मेरी मैं का आकार, मैं बहुत बड़ा हूं। हंकार का मतलब है मैं का आकार। हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। होश से देखेंगे, हमको हमारी औकात 0 दिखाई देगी। अगर होश से होश को भी परे कर दो, जब होश को और गहरे से देखेंगे, जो औकात हमारे को 0 दिखाई देती है, जब हम खालीपन में चले जाएंगे, वो ही हंकार जो मैं का आकार है। आज हम अज्ञान बस होके, आज हम अंधेरे में हैं, तो हम कहते हैं कि ये हंकार बुरा है। अगर हम रोशनी में देखेंगे, पूरी ज्ञानता की रोशनी में देखेंगे, तब भी तो मैं का जो आकार है वो बहुत बड़ा है। हम अनजाने में जब कहते हैं हंकार, मैं का आकार, वो हंकार बन जाता है, वो अवगुण बन जाता है। जब हम देख लेते हैं, जान जाते हैं कि मैं के आकार को कोई वाकया ही मैं विशाल है, वाकया ही हमारी मैं का आकार, रूप, रंग बहुत बड़ा है, वो हमने जान लिया। होता वो भी वही चीज है, मैं का आकार। हंकार जो होता है, हंकार ने ही विशाल बन जाना है। हंकार जब हम जानते नहीं तो हम कहते हैं ईगो, जब हम जान जाते हैं हम कहते हैं खुदा। मुक्ति। हमारी अनजान अवस्था हमारे अवगुण हैं, हमारी जानदार अवस्था हमारे गुण हैं। कोई भी गुण को, कोई भी अवगुण को त्यागने की जरूरत नहीं। हम किसी भी अवगुण को जब समझने लगेंगे, आप मानोगे नहीं कि आपका अवगुण ही आपका गुण बन जाएगा। जब तक हमारे को समझ नहीं, तब तक हमारे गुण भी जो हैं वो भी अवगुण हैं। हमको प्यार करना कब आता है? हमको क्या समझ है कि प्यार होता क्या है? हम प्यार को क्या समझते हैं? अगर हम इतने ही समझदार होते, प्यार के बारे में ही समझदार होते, हमारे घर के जो मसले हैं कभी वो लड़ाई झगड़ा ना बनते। अगर घर के मसले बहन भाई का झगड़ा है, बच्चों के साथ झगड़ा है, माँ बाप के साथ झगड़ा है, किसी भी रिश्ते में अगर कोई झगड़ा है तो प्यार कहाँ चला गया?
इसका मतलब है कि जो हमारे में प्यार है, हम अपने प्यार को भी नहीं समझे। जब हम अपने प्यार को ही नहीं समझे तो हम अपने मोह को कैसे समझेंगे। जितनी समझ हमको हमारे अवगुणों की चाहिए, उतनी ही समझ हमारे गुणों की चाहिए। इन दोनों को जब हमको जीना आ गया, हमने अवगुणों से भी सीखना शुरू कर दिया, हमने गुणों से भी सीखना शुरू कर दिया। दोनों चीजें हमको सिखाती हैं। जो अवगुण है जे हमारे को गहरा करते हैं, जो गुण है हमारे जे हमारे को बड़ा करते हैं। रुख कभी भी जमीन पर खड़ा नहीं होगा अगर उसकी जड़ें नहीं होगी। आप कितने भी ऊंचे क्यों ना हो जाओ गुण दिखा दिखा कर, पर आप में गहराई सदा ही आपके दुखों के कारण आएगी, आपके अवगुणों के कारण आएगी। आपके अवगुणों ने आपकी खुदाई कर देनी है। आपके अवगुणों ने आपको गहराई में जीवन की के लेके जाना है। जब हम अपने अवगुणों के कारण गिरते हैं, उस गिरने में जो दर्द होता है वो हमारी जीवन की गहराई बन जाता है। हमारे अवगुण हमको खोदते हैं, हमारे को बीजते हैं, हमारी जड़ें बन जाते हैं। हमारे जो गुण हैं वो हमारा फल बन जाते हैं, हमारे फूल बन जाते हैं, हमारे को महक देते हैं, हमारे को खुशबू रस देते हैं। जड़ों के बिना कोई भी रुख कभी खड़ा नहीं हो सकता। अवगुणों के बिना कोई भी इंसान कभी खड़ा नहीं हो सकता। हमने अवगुणों को भी आज से समझना है। जैसे आज तक हम गुणों की चर्चा करते हैं, अपने अवगुणों की भी चर्चा करनी चाहिए हमको। जैसे हम बताना चाहते हैं मैं इतना गुणवान हूं, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं कह दूं कि मेरे में इतनी ईगो है? क्या फर्क पड़ता है अगर मैं कह दूंगी कि मेरे में जे मोह है, मेरे में इस चीज का मोह है? मोह ही है, कोई बात नहीं, मोह को समझ लेंगे। अगर हमारे में काम की शक्ति है, कोई फर्क नहीं। हम जिंदगी को आसानी से देखते नहीं, जिंदगी को आसानी से लेते नहीं। अपने अवगुणों को लुकाना चाहते हैं, अपने गुणों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे को आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि अवगुणों भी हमारे पास इसलिए हैं। अगर हमारे में अवगुण ना होते तो हम जन्म कैसे लेते? अवगुण हमारी नींव है, गुण हमारी मंजिल है। नींव के बिना इमारत कैसे खड़ी होगी? हमारी जिंदगी में अवगुणों की बहुत जरूरत है। इस धरती की ग्रेविटी जो है, वैसे ही अवगुण जो है हमारी ग्रेविटी है, जो हमको जीवन के साथ जोड़ती है, हमको इस धरती के साथ जोड़ती है। जब हमारी जे ग्रेविटी को हम समझना शुरू कर देते हैं तो यही ग्रेविटी प्रसाद बनना शुरू कर देती है, जिसको हम प्रसाद कहते हैं, जिसको कहते हैं ब्लेस, दुआ। हमारे में हल्कापन आना शुरू हो जाता है। तब हमारे में जो ग्रेविटी होती है धरती की, प्रसाद होता है आसमान का, स्पेस का। फिर हम स्पेस में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। अवगुणों की समझ हमारा दाखला स्पेस में करवा देती है। तब हमारे पर प्रसाद की कृपा होती है, जिसको कहते हैं प्रसाद, जिसको कहते हैं दुआ, ब्लेस। आसमान से सदा हमको ब्लेस मिलेगी, धरती से सदा हमको ग्रेविटी मिलेगी। मतलब कि हम धरती के साथ जुड़े रहेंगे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जो है जे हमको सदा ही धरती से मिलेगा। जो हमारे गुण हैं जे सदा ही हमको आसमान से मिलेंगे। दोनों की जरूरत है जब तक हमारा जीवन यात्रा है। अगर मैं कहूं कि आज मैंने अपने गुण की खोज करनी है, ये तो मैं बड़ी ही खुशी से सबको बताऊंगी। अगर मैं कहूंगी कि मैंने आज अपने मोह की खोज करनी है, मेरा मोह कितना गहरा है, जब हम गहराई में से गुजरते चले जाएंगे मोह की, हम देखेंगे कि हम कितने
प्यार में भीगे हुए हैं। मोह क्या है? हम धरती में से गुजरते हैं, एक टनल में से गुजरते हैं, एक गुफा में से गुजरते हैं। प्यार क्या है? हम आसमान से गुजरते हैं। जिंदगी को हमने बहुत इजी देखना है, जिंदगी को हमने बहुत सिंपल से देखना है, बहुत सहज से देखना है। अगर हमारे में कोई गुण है, उन गुणों को देखना है। अगर हमारे में कोई अवगुण है, उन अवगुणों को देखना है। अगर हम कहें कि हमारे में गुण ही होने चाहिए, ये बात गलत है। गुणों को अगर गुण क्या करेंगे? अगर गुण को आपको बरतने की कला नहीं आएगी। बापूजी मेरे गुणवान थे, क्या वो जिंदगी में सुख भोग गए? मैंने तो उनको देखा नहीं सुख भोगते हुए। जब हमारे को हमारे गुणों की रक्षा करनी नहीं आएगी, गुणों की रक्षा हम कैसे करेंगे? अवगुणों के साथ। अवगुणों की समझ हमारे गुणों की रक्षा करेगी, गुणों की समझ हमारे अवगुणों को मिटाने के काम आएगी। ये दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं। हमको जूझ करने की कला आनी चाहिए। जो हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? हमने क्रोध का उपयोग कहाँ करना है? हमने प्यार का उपयोग कहाँ करना है? हमने मोह का उपयोग कहाँ करना है? हमने लोभ का उपयोग कहाँ करना है? हंकार हम कहते हैं मैं का आकार। हमने अनजाने में कह दिया कि मैं बहुत बड़ा हूं। भी वाकया ही वो बहुत बड़ा है। हम आध्यात्मिक जीवन में जाएंगे, देखेंगे कि वो बहुत बड़ा है। एक अनजान जिसने जान लिया, उसने कह दिया कि ये जो मैं का रूप है वो विशाल है, ये बहुत बड़ा है, मैं का आकार बहुत बड़ा है। जब हम आध्यात्मिक जीवन में चले जाते हैं, कोई संत बन जाता है, कोई ऋषि बन जाता है, कोई मुनि बन जाता है, वो क्या कहते हैं? मैं का पसारा, मैं का आकार, ये बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। एक इंसान है अनजाना, वो अंधेरे में तीर चलाता है। वो कहता है ये सब कुछ मेरा है, मैं हूं, मेरे से पूछकर ये बात करनी है। अगर हम दूर खड़कर देखेंगे, आपको पता ना हो, मेरे को पता नहीं, एक तरफ मेरे रवि खड़ा है और एक तरफ मेरी दविंदर खड़ी है। रवि कहता है कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, अपने आप को उसके एक्शनों से मेरे को दिखाई देता है कि ये अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। मैं कहती हूँ रवि बड़ा अहंकारी है। दविंदर कहती है हम बहुत बड़े हैं, मैं बहुत बड़ी हूं, मेरा ये तजुर्बा है। हमारे में फर्क कहाँ पड़ता है? जो अंधेरे में कहता है, उसके कहने में जो कहने का जो तरीका है, कहने का जो लिहाज है, कहने का जो ढंग है, वो हमको बता देता है कि ये अभी इसने ज्ञान को हासिल नहीं किया। जब हम अंधेरे में कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, वो हमारी ईगो हो जाती है। जब हम ज्ञानवान होकर कहते हैं मैं बहुत बड़ा हूं, वो हमारे को ऋषि मुनि पीर पैगंबर की पदवी दे देती है। चीज एक ही है, एक अंधेरे में कहता है, एक रोशनी में कहता है। और आप देखोगे कि ये गाथा कितनी बड़ी बदल जाती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार एक अंधेरे में है, एक रोशनी में है। अगर मैं कहूंगी कि कामना बुरी है, तो मेरे में तो अब भी कामना भरी है परमात्मा की, तो ये बुरी है। हमको तो कामना के रहत होना चाहिए। मेरी चाहना परमात्मा है, मेरी कामना परमात्मा है, मेरी डिजायर परमात्मा है। अगर मैं आपको कहूं कि मैं तो परमात्मा की आंख से जीवन को देखना चाहती हूं, मैं नहीं जिंदर की आंख से जीवन को देखना चाहती, मैं आप सबके साथ व्यवहार करना चाहती हूं परमात्मा की आंख से, एक धर्म की आंख से, एक ऋषि की आंख से, एक मुनि की आंख से। तो क्या ये मेरा अहंकार हो गया? ये तो मेरी कामना है, ये मेरी चाहना है।
अगर मेरे को इस चाहना से मेरे जीवन ने भर दिया है कि मैं तो परमात्मा की आंख से आज जीवन को देखना चाहती हूं, तो आप क्या सोचोगे? हमारे जो ऑर्गन हैं, ये हमारी ग्रेविटी है जो हमको जमीन के साथ बांधे हुए हैं। हम जमीन में धस कैसे जाते हैं? जब हम सबसे पहला हमारे में चिंता आती है, हमारे में फिक्र आता है, वो हमारे को पाताल लोक में चली जाती है, जहां से हमारे रोग शुरू होते हैं। जो हमारी जीवन यात्रा है ये धरती से आसमान की ओर है। अगर हम पाताल में धस गए, पाताल में धसने का काम पहले सबसे कौन करेगा? हमारी चिंता और हमारी फिक्र। हम जब रोगी होते हैं, किसी रोग में गिरफ्तार होते हैं, वो हम पाताल लोक में होते हैं, जमीन के नहीं होते। जैसे मैंने आपको कहा, कई आप लोगों ने देखे होंगे, कई लोगों के घर में ऐसे बीमार पड़े हैं जो मौत की ओर जा रहे हैं। हम वेट करते हैं कि इसका मरने का टाइम है। मरने का टाइम तो हम सबका है। क्या पता है मैंने अब घर पहुंचना है या नहीं है? हो सकता है मेरी जहां खड़ी खड़ी का ही हार्ट अटैक हो जाए। फिर पर जब किसी को रोग लगा होता है, डॉक्टर ने कह दिया कि ये अब 1 महीने के बाद मर जाएगा, हमारे में उसकी मौत की उड़ीक आ जाती है। हमारे को अभी पता नहीं, हम अनजाने में जाम मौत की तरफ ही रहे हैं। अब उसकी मौत का पता चल गया कि वो मौत में 1 महीने में मौत चला जाएगा। फर्क कहां पड़ता है? वो जाना नहीं चाहता। जो ऋषि मुनि होते हैं वो चले गए होते हैं। रोग हमको जमीन में धस देते हैं। वहां की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। वहां की एनर्जी है खोखली। जब हम बहुत लंबा झूठा लेते हैं, उच्चे झूठे से हमको एकदम नीचे धकेला जाता है। हमारे में जो ग्रेविटी होती है वो भी खत्म हो जाती है। हमारे में जो ब्लेस होती है, जिससे हमारी आबा बनती है, वो भी खत्म हो जाती है। हम खोखले हो जाते हैं। कोई भी हमारे में एनर्जी रहती नहीं, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। हम जैसे हैं, मौत के वक्त जैसे होंगे वैसे हो जाते हैं। वो जो हमारे में एनर्जी के बिना का जो 1-2 सेकंड का पल आता है, वो हमको हमारे विराट रूप से मिला देता है। हमने उस पल को पकड़ना है। वही काम मेडिटेशन करेगी। अगर आपको झूठे लेने का बहुत शौक है, बड़े से बड़े झूठे लेते रहना,